हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आपको दे रहा हूँ क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और ये जो क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं आपको, वो पहले जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सेम पैटर्न रिपीट होता है, सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं एकेडमिक में। तो आप लगातार हमसे जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है ना। और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पर, उनके लिए मैं बता दूं, चैनल के नीचे ये जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस पर जाकर आप प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको पहले वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपको मिल सकेंगे, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है आपका क्वेश्चन, दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, है ना। दो पॉजिटिव चार्ज हैं, धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं और इनके बीच की दूरी 0.1 मीटर है। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है, दोनों का एडिशन कितना है 9 माइक्रोकूलाम, तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसका आंसर ये होगा कि पहली बात तो आपको दे रखा है कि दो आवेश हैं और उनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल है वो 18 न्यूटन का, यानी कि देखो ये आवेश हमारा मान लो Q1 और ये Q2, इसके बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है 0.1 मीटर। 0.1 मीटर का मतलब होता है, 0.1 मीटर को हम लिख सकते हैं क्या, 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है ना। 0.1 को आप जानते होंगे कि पॉइंट को अगर मैं राइट साइड में ले जाऊं, दाईं तरफ ले जाऊं, तो माइनस की पावर बढ़ेगी, तो 10⁻⁻1 मीटर, तो इनके बीच की डिस्टेंस इतनी है। अब क्या दे रखा है उन्होंने कि इनके बीच में 18 न्यूटन का बल लगता है, और कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण का। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, आर स्क्वायर। एफ की वैल्यू 18 न्यूटन और इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 Q2 दोनों के मैग्नीट्यूड Q1 Q2 और बीच की डिस्टेंस पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻1 और -1 का कर लेते हैं होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 से इसको डिवाइड दिया 2 टाइम और ये बचा 2 × 2 इक्वल टू, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो ये बचा आपका 2 इक्वल टू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन 10⁻⁻2 माइनस के 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है ना। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 × 10⁻⁻2 इक्वल टू 10⁹ Q1 × Q2। यहाँ से अगर मैं Q1 Q2 की वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगी 2 × 10⁻2 और 10 की घात जो 9 है 10⁻⁻9 है, इसको डिवाइड लगा देते हैं 10⁹, ठीक है। इसको अंश में ले जाओ, न्यूमरेटर में ले जाओ इसको, तो ये हो गया आपका Q1 Q2 इक्वल टू 2 × 10⁻⁻9 ऊपर और 2 पहले से ये माइनस का, तो -11। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। उसके बाद आपको दे रखा है कि दोनों आवेशों का जो योगफल है वो 9 माइक्रोकूलाम का है। तो देखो ये जो है, इसको मैं कर दूं यहाँ, तो देखिए दोनों का योगफल हो गया यहाँ पर, यानी कि दोनों चार्जेस का एडिशन आपको दे रखा है 9 माइक्रो। 9 माइक्रो का मतलब -6, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 2। तो आपको दो चीज़ें अब पता है कि दोनों आवेशों का योगफल 9 माइक्रो और दोनों का गुणनफल 2 × 10⁻⁻11 है। अब देखो कुछ स्टूडेंट यहाँ क्या गलती करते हैं कि यहाँ Q1 की वैल्यू निकाली
मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस Q2 और फिर यहाँ प्लेस कर दी वैल्यू। ठीक है, तो बहुत चांसेस है आपका जो क्वेश्चन होगा वो गलत ही हो जाएगा। तो इससे बढ़िया इसका ये है कि आपको अगर ऐसा मल्टीप्लाई दे रखा हो और एडिशन दे रखा हो तो इसका ये फॉर्मूला आप याद रखिए, Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी है। ठीक है ना, जो आपका ये फॉर्मूला है Q1 Q2 होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और माइनस 4Q1 Q2 ऐसे। तो Q1 माइनस Q2 जो आपको वैल्यू पहले से ही पता है, Q1 प्लस Q2 इसकी वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6, यहाँ वैल्यू रखिए। तो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 और Q1 इंटू Q2 ये जो वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, इसको यहाँ पे रखते हैं। तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 11। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व देखिए, 9 का स्क्वायर 81 और 10 टू द पावर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस के 12 और यहाँ 8 2 4 इंटू 2 8 8 गुणा 10 की घात माइनस के 11। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो देखो यहाँ माइनस के 12 पावर, यहाँ माइनस के 11 पावर, तो ये डायरेक्ट अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। दोनों की जो पावर है ना, दोनों की जो पावर है वो दोनों की पावर जो होनी चाहिए वो सेम सेम होनी चाहिए। हिंदी में कहें तो इसकी जो घातें होनी चाहिए वो एक जैसी होनी चाहिए। तो या तो मैं इसको माइनस के 12 बना लूँ या इसको मैं बना दूँ माइनस के 11। ठीक है ना, माइनस के 11 बनाने के लिए मुझको यहाँ पर प्लस की एक पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पर पॉइंट फिलहाल में 81 का मतलब क्या है, 81 का मतलब 81.0। पॉइंट को अगर मैं लेफ्ट में ले गया तो 8.1 और प्लस की एक पावर बढ़ी, प्लस की एक पावर बढ़ी, तो माइनस के 12 में से एक घटा दो प्लस का, तो माइनस के 11 और 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 11। अब इसको जब लेस करेंगे आप, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 11, तो देखो दोनों में कॉमन हो गया, दोनों में कॉमन क्या है माइनस के 11 और ये बचा आपका 8.1 माइनस 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और इसको अगर मैं पॉइंट को इधर ले जाऊं तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 12 और ये वैल्यू आ गई हमारी Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है ना, और अब हम क्या करते हैं, इसका रूट लेते हैं जिससे हमें Q1 माइनस Q2 की वैल्यू पता चल जाए। तो यहाँ से इसका वर्गमूल लेते हैं, रूट लेते हैं। तो माइनस के 12 पावर है उसको हाफ कर दो। रूट में जो पावर होती हैं, जो घातें होती हैं वो आधी हो जाती हैं। तो ये हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6, है ना, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ से, अब आपके पास में बहुत ईजी हो गया ये। आपको Q1 प्लस Q2 की वैल्यू पता है और Q1 माइनस Q2 की वैल्यू पता है, तो इन दोनों की वैल्यू पता है और इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ वैल्यू है हमारे पास Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, या अगर मैं शॉर्ट में से लिखूं तो 9 माइक्रोकूलम लिख सकता हूँ उसको मैं। ठीक है ना, और यहाँ हो गया Q1 माइनस Q2, इसका मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 यानी कि 1 माइक्रोकूलम। ये हुआ ऊपर का 9 माइक्रोकूलम, 9 माइक्रोकूलम, और नीचे का हुआ 1 माइक्रोकूलम। ठीक है ना, अब इसको ऐड कर दो, यहाँ क्या कर दो, ऐड कर दो, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट और ये Q1 और Q2 Q1 और Q1 दोनों ऐड कर लो। तो 2Q1 इक्वल टू 9 और 1 10 टू द पावर माइनस 6। तो देखिए यहाँ हुआ 2Q1 इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है ना, अब इसको डिवाइड लगाते हैं तो Q1 इक्वल टू ये हो गया 2 से डिवाइड लगा के 5 10 टू द पावर माइनस 6 यानी Q1 की वैल्यू हो गई 5 माइक्रोकूलम।
तो आपको जो सेपरेट वैल्यू पूछी थी कि Q1 की वैल्यू कितनी होगी, तो Q1 की वैल्यू होगी यहाँ 5 माइक्रोकूलम, और Q1 की वैल्यू 5 है, और इस Q1 की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रखिए। सेकंड में यहाँ क्या क्या है 9 माइक्रो। तो यहाँ हो गया 9 में से अगर हम Q1 की वैल्यू रखें 5, तो 9 माइनस 5 यानी कि 4, तो Q2 की वैल्यू हो गई 4 माइक्रोकूलम, है ना। तो आपसे जो पूछा है कि इनके अलग अलग मान निकालिए, तो इसका एक का मान हो गया 5 माइक्रोकूलम और दूसरे का मान हो गया 4 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। तो ये है आपका क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप का जो क्वेश्चन है वो आता है एग्जाम में, और यहाँ पे जो इसके जो की पॉइंट है वो ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। जब आप कैपेसिटर का करेंगे, कैपेसिटर वाला, तो कैपेसिटर के लिए या फिर जब देखा जाए कि रेजिस्टेंस के लिए करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस वगैरह, तो हम देखेंगे कि वहाँ पर भी इसी टाइप के फॉर्मूलों का यूज़ होगा, ठीक है ना। उसमें ये वाली आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, जिससे कि आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकें, ठीक है ना। और एक बात मैं बता दूं आपको कि मैं जो क्वेश्चन आपको दूंगा वो शॉर्ट वीडियो में दूंगा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं कराया जाएगा जिससे कि आप परेशान हो जाएं। तो इसलिए आपको शॉर्ट वीडियो दिए जाएंगे, मतलब 10 मिनट 15 मिनट इस टाइप के। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको लगातार क्वेश्चन लेने हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और प्ले लिस्ट में जाकर हमारे एक एक वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।